हम लोग एक सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किए थे जिसका नाम है कॉन्टेक्ट बुक, जिसके अंदर में हम लोग 2 सेगमेंट कंप्लीट कर चुके हैं और थोड़ा सा इसके अंदर मेथड को भी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। गॉट इट। हम लोग जैसे देखे थे कि पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे कि ऐड करना हो कॉन्टेक्ट को तो कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए पूरा का पूरा मेथड को कंप्लीट किए थे। किसी का अपडेट करना हो या डिलीट करना हो तो ये सारे चीज पे हम लोग काम किए थे। गॉट इट। तो इसमें जो भी बचा हुआ आगे का जो भी चीज है वो सारे चीज पे इस सेक्शन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये हमारा 3rd सेगमेंट होने वाला है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे 3rd सेगमेंट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 3rd सेगमेंट में क्या सब करने वाले हैं। हम लोग 2nd सेगमेंट के अंदर में जैसे कि ऐड हुआ, डिलीट हुआ, अपडेट हुआ, यहां तक तो कंप्लीट कर चुके थे। अब बचा हुआ था क्या कि सर्चिंग करना हो, सॉर्ट करना हो, पूरे की प्रिंट करना हो, तो ये सारे काम बचे हुए थे। तो इन सभी को चलिए हम लोग कंप्लीट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग सर्चिंग देखने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो ये कोड था, इसमें आपको ये होमवर्क मिला हुआ था कि भाई इतना आपको करके आना है। तो आप करके आए तो ठीक है, नहीं आए तो हम तो करके आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसमें कोई डाउट लगे तो कमेंट करके भी पूछ लीजिएगा। ओके। और एक चीज बात करते हैं कि ये जब हम लोग कॉन्टेक्ट नंबर बना रहे थे, एक बोल सकते कस्टम डेटा टाइप क्रिएट कर रहे थे, तो इसमें जो क्रिएटेड एट है, इसमें जो डेट ले रहे हैं ना, इसका अभी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं। बाय डिफॉल्ट जो भी स्ट्रक्चर दे रहा वो हम चाहे तो इसका एक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो चाहे तो बना सकते, नहीं चाहे तो नहीं बना सकते, अपने ऊपर है। गॉट इट। आप लोग कहिएगा तो बना देते हैं या बोलिएगा तो चलिए बना देते हैं। डॉट लगाएं और बोलेंगे क्या, strf टाइम। ओके। और इसके अंदर में हमको आर्गुमेंट पास करना है। क्या आर्गुमेंट पास करना है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिख रहा भी होगा। हम लोग चाहते क्या कि सबसे पहले मंथ प्रिंट हो, फिर डेट प्रिंट हो, सॉरी पहले डे प्रिंट हो, फिर मंथ प्रिंट हो, फिर ईयर प्रिंट हो। गॉट इट। उसके बाद हल्का सा स्पेस लेंगे और क्या प्रिंट कर देंगे, टाइम प्रिंट कर देंगे। और जो टाइम प्रिंट करेंगे 24 आवर का नहीं करेंगे। हम लोग चाहे तो AM PM का यूज कर सकते हैं या चाहे तो 24 आवर का कर सकते हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं क्या कि भाई हमको दिन प्रिंट करना है, तो डे दिए। अब बोले क्या इसमें डैश दे या स्लैश दे, तो हम बोलते हैं क्या कि स्लैश ले लेते हैं। ठीक है। डे के बाद क्या लेना है, मंथ ले लेते हैं। और उसके बाद क्या बोले, स्लैश, फिर से लेंगे परसेंट और क्या बोलेंगे, ईयर। अब देखिए ईयर में 2 चीज होता है, एक होता है स्मॉल ईयर, दूसरा होता है कैपिटल ईयर। स्मॉल वाई लिखिएगा, जैसे कि हम लोग स्मॉल वाई दिए, इससे क्या होगा कि जो मेरा 4 डिजिट का ईयर होता है ना, जैसे कि बोले 2025 चल रहा, तो 2025 होता है। यहाँ पे कुछ नहीं देगा, यहाँ पे ओनली देगा 25 देगा। हमको पूरा चाहिए 2025 चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे कैपिटल वाई लिखना पड़ेगा। गॉट इट। उसके बाद कॉमा लगाना लगाइए, नहीं लगाना नहीं लगाइए, स्पेस दे दीजिए। ओके। अब जैसी स्पेस दिए, अब आपको प्रिंट करना पड़ेगा टाइम। क्या प्रिंट करना पड़ेगा, टाइम। तो टाइम के लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि AM PM का यूज करते हैं। तो पहले तो परसेंट लेंगे और बोलेंगे क्या कि कितना बजा उसको आई से दिखाओ, कितना मिनट हुआ है तो डायरेक्ट मिनट बोल देंगे। तो ये रहा मेरा मिनट। और बोलेंगे क्या कि कितना बजा उसको आई रिप्रेजेंट करेगा, कितना मिनट हुआ उसको M रिप्रेजेंट करेगा, और कितना सेकेंड हुआ उसको S रिप्रेजेंट करेगा। और हमको ये भी बताना है कि इसमें AM PM भी बताओ, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे %P। और P जो देना है स्मॉल लेटर में देना। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो मेरा डेट टाइम है वो एक स्ट्रक्चर वे में आएगा, जो कि समझना हम लोग के लिए आसान हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। पहले भी समझ पा रहे थे, अभी भी पा रहे, लेकिन अब क्या, अब खुद का स्ट्रक्चर है। पहले बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर था, तो हम लोग देखिए कि भैया बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है तो उसमें खुद का स्ट्रक्चर देना हो तो कैसे दे सकते हैं, तो वो दे दिए, देख लिए। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ हम लोग देखे थे कि ऐड कैसे करें, डिलीट और अपडेट। अब बचा हुआ था क्या हमारा कि भैया सर्च कैसे करें नाम के बेस पे। क्या करना, हमको सर्च करना नाम के बेस पे। तो सबसे पहले यूजर से क्या लेना, नेम लेना। हाँ भाई नेम तो लेना, चलिए ले लेते हैं। तो बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा नेम, ये रहा इनपुट, और इनपुट के अंदर में बोलेंगे इंटर नेम। ओके। और जैसे ही ये लाइन लिखे, इससे क्या होगा, ये जैसे ही चलेगा लाइन नंबर 78, तो यूजर को बोलेगा भाई ये रहा एक मैसेज, इंटर नंबर यूजर। अच्छा नंबर देना, हम बोले हाँ भाई नंबर देना।
नंबर सॉरी, नेम देना, नॉट नंबर, नेम देना। अब जैसे वो नेम देगा उस नेम को ये वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसके बाद क्या करना, हमको प्रिंट करके ही तो दिखाना है ना, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि एक लूप लगा लेते हैं। तो फॉर लूप लगाएंगे और यहाँ पे अंडरस्कोर दीजिए या कॉन्टेक्ट दीजिए, कुछ भी दीजिए। हम चाहते हैं कि ये जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं इसका कोई अहमियत नहीं, इस पर कुछ ज़्यादा काम करने वाले नहीं, तो अंडरस्कोर ले लिया। बोलेंगे इन, और इन के बाद बोलने वाले हैं क्या, ये रहा मेरा सेल्फ, और सेल्फ डॉट लगाएंगे और बोलेंगे पूरा का पूरा लिस्ट मंगा लो कॉन्टेक्ट बुक के अंदर में से जितना भी कॉन्टेक्ट है सभी को मंगा लो। आ गया। अब बोलेंगे इसमें से एक एक कॉन्टेक्ट को निकालो, और इफ में हम लोग चेक करेंगे, बोलेंगे अंडरस्कोर डॉट नेम। ओके, और बोलेंगे भाई ये जो नेम है इक्वल टू ये जो मेरा नेम है इसके हो रहा, इसका मतलब क्या है, डेटा मिल गया, और डेटा मिल गया तो प्रिंट कर दो। अब देखिए नेम में क्या होगा कि आपको ना मल्टीपल सेम नेम के भी अकाउंट आ सकते हैं, नंबर आ सकते हैं, करेक्ट। तो जितना भी आ रहा है सबको प्रिंट करते जाओ। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या कि ये रहा मेरा प्रिंट, और इसके अंदर में सिंपल सा बोलेंगे अंडरस्कोर को पास कर दो, ये पूरे के पूरे नेम को प्रिंट कर देगा, जो कि हम लोग ऊपर में स्ट्रक्चर डिफाइन किए है कि भाई ये स्ट्रक्चर में प्रिंट चाहिए, वो करके दे देगा। ओके, और इसको कलर भी दे दिए कि भाई येलो कलर में प्रिंट कर देना, एकदम सिंपल है। चलिए, अब बोले क्या कि जब एक बार भी इफ नहीं चलेगा तो पता नहीं चलेगा। हाँ, तो एक बुलियन टाइप का फाउंड या फ्लैग वेरिएबल बना लेते हैं, या फाउंड बोलते हैं, और फाउंड के अंदर बोल देते हैं ट्रू। ओके, ठीक है। और बोले क्या कि ये एक बार भी, यानी कि ये जो इफ का कंडीशन है एक बार भी चल गया ना तो ये मेरा रहा फाउंड, और इसको कर दो भाई फॉल्स। अब इसको फॉल्स करने का मतलब सिंपल सा ये हुआ, हम लोग नीचे में एक कंडीशन चेक करेंगे। वो कंडीशन क्या, इसमें ब्रेक से तो बाहर आ नहीं सकते, आ सकते क्या, नहीं आ सकते। तो बोले भाई लूप के बाहर जब भी आओ तो ये रहा मेरा इफ, ये रहा मेरा इफ, इसमें दे रहे हैं हम कंडीशन। आपको कंडीशन क्या रहेगा, ये मेरा नॉर्मल फाउंड रहेगा, और फाउंड का वैल्यू ट्रू है, दैट मीन्स एक बार भी लाइन नंबर 81 नहीं चला, यानी कि ये इफ का कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। यानी कि आप ऐसा नेम से सर्च करना चाह रहे, वो नेम हमारे डेटाबेस के अंदर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और जब वो करता ही नहीं तो हम कैसे आपको पूरा का पूरा उसका इंफॉर्मेशन ला के दे, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग एक मैसेज दे देंगे, मैसेज में बोलेंगे प्रिंट कर दो नेम इनवैलिड, या कुछ भी बोल दो, नॉट फाउंड डेटा फॉर नेम, जैसे कि ऊपर में हम लोग लिखे होंगे। ये रहा मेरा, इसी को कॉपी कर लेते पूरे के पूरे को। ओके, हम लोग को लिखना भी नहीं पड़ेगा उतना। चलिए हो गया, इसको कर देते हैं श्रिंक। अब बोले यहाँ पे फोन नंबर नहीं चाहिए भाई, तो क्या चाहिए, नेम चाहिए, ले लो नेम। ये रहा मेरा नेम। ओके, ठीक है। अब बोलेगा क्या, नेम इज नॉट फाउंड इन द डेटाबेस, सिंपल सा हो गया। अब एक बार भी चल गया तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और कंडीशन फॉल्स होने के कारण क्या है, ये भाई नहीं चलेगा, और ये नहीं चला, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया डेटा तो प्रिंट हुआ है, और ये प्रिंट मेथड को कॉल करके डेटा प्रिंट करवा रहा है, एकदम सिंपल। ठीक है, अब बोले यहाँ पे क्या करना, हम बोले ऊपर वाला ही कोड को ले लो, तो फाउंड तो नहीं चाहिए यहाँ पे, चलिए ठीक है। और बोलते हैं क्या कि भाई इसको पेस्ट कर दिए, और हमको नेम चाहिए क्या, नहीं हमको नंबर चाहिए, तो हम लोग बोले क्या, ये रहा फोन नंबर, फोन अंडरस्कोर नंबर, और यहाँ पे बोलेंगे भाई फोन नंबर दे दो। ठीक है, अब जैसे ही फोन नंबर आएगा हम लोग फोन नंबर के बेस पे सर्च करेंगे, तो यहाँ पे बोल देंगे क्या कि ये रहा मेरा फोन नंबर, इसके बेस पे सर्च करो। क्या यहाँ पे अंडरस्कोर में नेम आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, फोन नंबर आएगा। तो फोन नंबर में हम लोग दिए MOB अंडरस्कोर नंबर। ओके, चलिए देख लेते सही है ना, तो MOB NO नंबर, चलिए ठीक है, टाइपो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बोले क्या कि जैसी डेटा मिले उसको प्रिंट करके और बाहर निकल जाओ, क्या करो, बाहर निकलो। तो ये रहा मेरा ब्रेक, और ब्रेक चला दिए, और जैसी वो ब्रेक चल गया इसको हटाओ भाई, और ये हट के कहा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एल्स। ओके, अब जैसी ये एल्स है, ये एल्स करेगा क्या, बोलेगा भैया एक बार भी ब्रेक नहीं चला है तो यहाँ पे आओ, और यहाँ पे बोल दो ये रहा मेरा फोन नंबर, और फोन नंबर क्या है, डेटाबेस में फाइंड नहीं हुआ, तो हम लोग क्या किए, सर्च किए, किसके बेस पे किए, नेम के बेस पे। दूसरा किसके बेस पे सर्च किए भैया,
फोन नंबर के बेस पे, ठीक है। अब एक मेथड बनाते हैं जिसका नाम होगा सॉर्ट। क्या रहेगा? सॉर्टिंग, ठीक है। या हम लोग बोलते हैं क्या, डेफ, और बोलते हैं क्या, सॉर्टिंग बाय नेम। सॉर्टिंग बाय नेम, हम लोग नेम के बेस पे सॉर्ट करेंगे, ठीक है भाई, चलेगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना, डेटा को सॉर्ट करना नेम के बेसिस पे। और सॉर्ट करने के बाद क्या करो, क्या करना, कुछ नहीं करना। जब प्रिंट करने का काम होगा तो वो मेथड बनाएंगे, वो प्रिंट करके देगा। ओके, ठीक है। पहले क्या करना, हमको सॉर्ट करना है। कैसे सॉर्ट करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड मेथड आता है लिस्ट का, उसी को यूज करेंगे। लेकिन ये मेरा जो है कस्टम डेटा टाइप है, तो इसमें कुछ एडिशनल फीचर को भी ऐड करना पड़ेगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये तो लो सेल्फ, सेल्फ डॉट पूरा का पूरा भैया लिस्ट कंटेंट आ जाओ, इस पे लगा के बोलेंगे भाई सॉर्ट। और इसके अंदर में देने वाले हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में क्या देंगे, की देंगे। तो हम लोग ये बोले ये रहा मेरा की। ओके, की में क्या बोलेंगे, एक फंक्शन पास करेंगे। और यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा। लैम्डा भी क्या, सिंगल लाइन फंक्शन है, इसका कोई नाम नहीं होता। चाहे तो इसको कोई भी इंस्टेंस में रख सकते हैं, फिर कॉल कर सकते हैं। ओके, तो इसको बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा लैम्डा। और लेमडा में क्या होगा, लेमडा के यहाँ पे एक आर्गुमेंट प्रोवाइड करेगा, कौन, सॉर्ट। तो उस आर्गुमेंट का नाम रख लेते हैं डेटा। ये रहा मेरा डेटा, ठीक। और कॉलन लगाना है, और इसके बाद बोलना है क्या कि डेटा डॉट नेम। क्यों डेटा डेट नेम, क्यों भैया, नेम क्यों भैया, नेम के बेस पे करना, बस इतना सा लिख दिए। वो क्या करेगा, सॉर्ट करके दे देगा नेम के बेस पे। और जो भी सॉर्टेड होगा वो भैया सेल्फ है, इसी का मेथड है, तो इसमें चेंज तो करेगा ही। देख लेते भैया कुछ रिटर्न करेगा क्या। तो क्या बोला, सॉर्टेड इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड रिटर्न नन। ओके, ये सॉर्ट करके रिटर्न कर देगा नन। चलो ठीक है भाई, ये तो सॉर्ट करके दे देगा, ठीक है। इसके बाद भी हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है क्या, प्रिंट ऑल। अब हमको पूरे के पूरे को प्रिंट करना भैया, उसके लिए मेथड चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि कर लेते प्रिंट ऑल। लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं क्या कि हम लोग लोड एंड सेव मेथड को इंप्लीमेंट कर ले। किसको, लोड एंड सेव। उसके बाद दो चीज बच जाएगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे, और पूरा इसका टेस्टिंग भी कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा टेस्टिंग करने का, क्योंकि होम पेज और प्रिंट ऑल छोटा सा फंक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, लोड और सेव को इंप्लीमेंट कर लेते। चलिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं पिकल, तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे भैया फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, पिकल से। क्या लेना है, हम बोले इंपोर्ट करो यार मल्टीपल, क्या क्या, डंप। और क्या, हम बोले भाई लोड। ये रहा लोड, और कुछ हम लेना, बस दो ही मेथड चाहिए, इसी से काम हो जाता है हमारा। चलिए, तो आते हैं नीचे, और नीचे में बोलते हैं क्या कि एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम रखेंगे क्या, सेव फाइल। और इसके अंदर में क्या आएगा, सेल्फ आएगा, ठीक है भाई। और कॉलन लगा के नीचे आ गया। सबसे पहले फाइल को सेव करना, डेट मीन्स जो भी मेरा डेटा एज अ कंटेनर होल्ड कर रहा, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर में होल्ड कर रहा, वो पूरे के पूरे डेटा को सेकेंडरी मेमोरी के अंदर में स्टोर कर दो। इससे क्या होगा भाई, इससे एक काम आसान हो जाएगा। वो ये होगा कि जब भी इस एप्लीकेशन को दोबारा रीओपन करेंगे, तो जो भी पहला रिकॉर्ड था वो पूरा का पूरा डेटाबेस में सेव रहेगा, यानी कि फाइल के अंदर। और जब दोबारा एक्सेस करेंगे तो वो डेटा को फिर से एक्सेस करेंगे, ना कि बोलेंगे यूजर को फिर से दो। हमको नहीं चाहिए हर बार, एक बार डेटा दे दिया तो वो रहना चाहिए मेरे पास। इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे फाइल हैंडलिंग का। ओके, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि फाइल को सेव करना। तो फाइल को सेव करना यानी कि एक फाइल होगा जो कोई हम लोग बाइनरी मोड में ओपन करेंगे, और वहां पे लिखना है। क्या करना, लिखना है। तो लिखने यानी कि राइटिंग मोड में क्या करना, ओपन करना है। और उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या, विथ ओपन। और ओपन के अंदर में हम लोग देंगे क्या, क्या देंगे भाई, एक हम लोग को देना पड़ेगा, क्या बोल सकते हैं, फाइल का पाथ देना पड़ेगा। फाइल का पाथ क्या दे, हम बोले क्या, सिंपल सा कॉन्टेक्ट बुक डॉट पिकल, चलेगा।
कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर बुक डॉट पिकल, चलेगा भाई। इसको किस मोड में ओपन करना है, तो हम बोले भाई इसको हमको ओपन करना है ना राइटिंग मोड में, तो बोलेंगे क्या आर बी, यानी कि भैया राइटिंग होना चाहिए, राइटिंग डब्लू होगा यार, राइटिंग होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, हम बोले भैया राइटिंग के साथ साथ वो जो फाइल जो ओपन होगा बाइनरी मोड में होना चाहिए, चलेगा। और इसके बाद क्या करेंगे, एक एलियास क्रिएट करके इसका नाम रख लेते हैं फाइल, कुछ भी रख सकते हैं, फाइल क्या कुछ भी रख लीजिए, सब चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके चलिए, अब बोले इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्या हुआ, फाइल ओपन हो गया, आप सीधे डंप कर दो, तो बोले ये रहा मेरा डंप। डम के अंदर दो वैल्यू पास करना, क्या क्या दो वैल्यू पास करना भैया, ऑब्जेक्ट पास कर दो, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट को रखना है, तो हम लोग बोलेंगे ये रहा मेरा सेल्फ डॉट पूरा का पूरा डेटा, और कॉमा लगा के भैया ये जो डेटा आप हमको दिए हैं इस डेटा को कौन से फाइल के अंदर स्टोर करना, उस फाइल का हमको लोकेशन दे दीजिए। हम बोले वो लोकेशन यहाँ पे है। अब जैसी फाइल दे दिए हो गया काम कंप्लीट, कुछ भी नहीं करना। देखिए फाइल को सेव किए, ओनली फॉर ओनली 2 लाइन में कंप्लीट हो गया, कितना आसान है। लेकिन यहाँ पे पिकल का यूज नहीं करते, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, लिखना ज्यादा पड़ता। अब देखिए जितना ज्यादा कोड लिखिएगा उतना ज्यादा वो डिफिकल्ट होते जाता है। ओके, तो जितना कम कोड लिख रहे हैं ना उतना ईजी होता। तो हम लोग कोड 2 लाइन लिखे, समझ में आ रहा है भैया, हाँ फाइल को ओपन किया, उस लोकेशन का मतलब कि जहाँ जो भी फाइल है उसका लोकेशन पास कर दिए, और जो भी डेटा वो पास कर दिए। अब वो काम कैसे कर रहा हमको क्या लेना देना, करके दे रहा, बात खत्म। अब बोले क्या भैया ये रहा मेरा डेफ, और बोलना है क्या लोड फाइल, इसके अंदर आ जाएगा सेल्फ, और कॉलन लगा के बोलेंगे क्या भाई नीचे आओ। अब देखिए यहाँ पे फाइल को भी ओपन करना पड़ेगा, और ओपन कैसे होता है नॉर्मल फाइल हैंडलिंग वाला। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, जब रीड करने जा रहे हैं तो क्या जरूरी थोड़ी है कि हर बार वो फाइल एग्जिस्ट करेगा ही, नहीं भी कर सकता, तो एरर देगा। हाँ भाई एरर देगा, वो एरर को सोचने के लिए हमको लगाना पड़ेगा ट्राई, और ट्राई के अंदर में हमको कोड करना पड़ेगा, बोलेंगे विथ और बोलेंगे ओपन, और ओपन के अंदर में बोलेंगे भाई जो भी ऊपर में आर्गुमेंट दिए वो दोनों आर्गुमेंट को कॉपी कर दो, और एक चेंजेस में काम होगा कंप्लीट। अब बोले डब्ल्यू को हटा के लिख दो आर, यानी कि रीडिंग मोड, और बोले एज फाइल, ठीक है भाई। और नीचे आएंगे और बोलेंगे क्या, यहाँ पे भी एक ही लाइन लिखाएगा, सेल्फ डॉट लिस्ट ऑफ कंटेंट, और बोलेंगे इसके अंदर में असाइन कर दो। क्या असाइन करना भैया, ये मेरा फाइल है इसको असाइन कर दो, हो गया। और कुछ करना है क्या, हाँ भाई करना है, इससे थोड़ी होगा, फाइल थोड़ी असाइन होगा। तो कैसे असाइन होगा, पैरेंथेसिस लगाओ। हम लोग 2 मेथड को इंपोर्ट किए थे, एक था क्या, एक था डंप, दूसरा है लोड। अब लोड क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटा को अपने स्ट्रक्चर में लाके आपको प्रोवाइड कर देगा। चलिए ठीक है। अब बोले क्या कि भाई रीड करते वक्त यहाँ पे कोई एरर आ जाए तो क्या करेंगे, हम बोले क्या एरर को लेते हैं, एक्सपेक्ट किए, और यहाँ पे बोलेंगे कौन सा एरर आएगा, तो फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा, फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा। इस एरर को हैंडल कर लो, और यहाँ पे बोल देते हैं भाई ये रहा मेरा प्रिंट, और इसके अंदर क्या करना, प्रिंट के अंदर क्या बताया, बोले क्या कि भैया फाइल नॉट एग्जिस्ट या फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड डॉट 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 क्वेश्चन मार्क दे दो, चलेगा। हाँ भाई चलेगा। हम बोले भैया फाइल जो है वो नहीं मिला, ठीक है चल गया, हो गया, और कुछ इसमें करना नहीं करना, कंप्लीट हो गया भाई। अब देखिए इसमें हम लोग एक और चीज कर सकते हैं कि भाई जब फाइल नहीं मिला ना तो क्या करो, एक और नीचे आओ, बोलो फाइनली, और फाइनली को चला के तुम क्या करो, ये चीज से तुम पूरे के पूरे फाइल को क्रिएट कर लो सिर्फ। क्या करो, क्रिएट कर लो। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि हर बार लोड करने के बाद वो क्रिएट कर देगा, हाँ तो फाइनली तो नहीं चलेगा यहाँ पे। हाँ तो क्या कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं, हाँ भाई ये तो लगा सकते हैं, हो गया। और इसके अंदर में बोल देंगे पास कंप्लीट। लेकिन ये चीज हम नहीं चाह रहे, आपको बेस्ट लगे तो कीजिए, नहीं लगे तो नहीं कीजिए, हम तो आइडिया देना था, दे दिया आइडिया। ओके
तो सेव फाइल भी कंप्लीट हुआ, लोड फाइल भी कंप्लीट हुआ, और हम लोग सर्च भी कर पा रहे हैं दोनों चीज के मदद से, सॉर्टिंग भी कर पा रहे हैं, और एक प्रिंट करा, होम पेज करा, वो जो कि हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर में देखेंगे। और नेक्स्ट सेगमेंट में इस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करके इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके भी देखेंगे, और हर एक मेथड को टेस्ट करेंगे, गॉट इट। और टेस्ट करेंगे, कुछ इनपुट लेंगे, आउटपुट लेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा एक्चुअली वह कैसे कर रहा है, कोड जो की है वो सारे चीज समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जो हम लोग कोड किए ना वो सब इंडिविजुअली कोड किए, ये अलग फंक्शन है, ये एक काम इसका, ये एक काम इसका, ये एक काम इसका। इससे क्या हुआ, कोड का जो रीयूजेबिलिटी है वो ज्यादा हो रहा है, रीडेबिलिटी है वो ज्यादा हो रहा है भैया। कोड में जो बग है बग फ्री हो रहा है, क्यों? क्योंकि कोई एक पोर्शन में बग आएगा तो सिर्फ वो नहीं चलेगा, उसके अलावा सब चलेगा, गॉट इट। क्यों? जैसे उस पोर्शन में बग आया, उसको रन किए तो वो नहीं चलेगा, तो पता चलेगा अच्छा जब ये काम कर रहे तब मेरा एप्लीकेशन जो है क्रैश कर रहा, फट रहा। कोड कहाँ पे फट रहा, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे, तो यानी कि ये जो मेथड इसको कॉल किए तो मेरा कोड फट गया। जाओ मेथड में देखो क्या गलती की है, कितना आसान हो जाता। और फंक्शन बना के जो काम करने में, क्लास बना के जो काम करने में मजा है ना, मत पूछिए, बहुत ही इजी बना देता है, गॉट इट। फंक्शन नहीं होता ना तो बहुत ही टफ हो जाता है ये सब काम करना, क्योंकि पूरा का पूरा एक ही मरते रन हो रहा, कब किसको चलाना नहीं चलाना, कितना इफ एल्स का कंडीशन, बहुत दिक्कत हो जाता। तो चलिए अच्छी बात है, अच्छा चीज मिल रहा, हम लोग सीखे करे, और कोई भी दिक्कत लगे तो आप जरूर बताइएगा। तो ये हमारा थर्ड सेगमेंट था, थर्ड सेगमेंट के लिए इतना ही। ओके, तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो जरूर बता के जाइएगा, आप पुराने हैं तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करिए कि भैया अच्छा कर रहे, इसी प्रकार से हम करते रहें, गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।